नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशंस क्या होता है? प्रेपोजिशंस का मतलब है किसी की पोजीशन बताना, किसी का स्थान बताना। कोई भी वस्तु है, प्राणी है, कोई जानवर या पक्षु है, उनकी जगह बताना कि वो कहाँ पर है, उनकी पोजीशन को बताना। प्रेपोजिशन हमें लोकेशन और पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन का बताते हैं। पोजीशन कहाँ है, टाइम यानी कब आए थे, आफ्टर, बिफोर, और डायरेक्शन यानी दिशाओं के बारे में बताते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ है। लोकेशन और पोजीशन में आप इन, ऑन, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, ओवर, विद। टाइम में एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, विद इन। डायरेक्शन में फ्रॉम टू, थ्रू, ये सब बताया जाता है। तो आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, पर हम सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ आज 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और बाद में हम आपको अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो प्रेपोजिशंस के बारे में जानने वाले, वो है ऑन, इन और बिटवीन। ऑन यानी ऊपर, इन यानी अंदर और बिटवीन यानी बीच में। आए जाने ऑन के बारे में कि ऑन कहाँ कहाँ, मतलब किस किस को हम ऑन कह सकते हैं, कौन कौन सी वस्तु ऑन यानी ऊपर होती है। कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। कैट चेयर के ऊपर बैठी है, तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पर जो कैट है वो कहाँ बैठी है? बेंच के ऊपर, तो हम बोलेंगे कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच। जो भी हम ऊपर जिसके बैठ रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑन द बेंच। यहाँ पर जो माउस है वो एक बॉक्स के ऊपर डांस कर रहा है, तो अ माउस इज डांसिंग ऑन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के ऊपर डांस कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक लड़की टेबल के ऊपर बैठी है, यानी कि अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, अ गर्ल इज सिटिंग ऑन अ टेबल। एप्पल देखिए एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे एन एप्पल इज ऑन द बॉक्स। क्या बोलेंगे हम? एन एप्पल इज ऑन द बॉक्स। अब यहाँ पर एक देखो, मंकी जो है वो कहाँ है? बॉक्स के ऊपर है, तो आप क्या बोलेंगे? अ कैट इज ऑन द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर बैठी हुई ना कैट। तो अब ये देखिए, ये कैट भी चेयर के ऊपर बैठी है, तो अ कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो आपको ऑन, मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर होना, है ना। देखो, अ पॉट इज ऑन द टेबल। एक गमला है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आप मम्मी को बोलेंगे ना कि मम्मी अ पॉट इज ऑन अ टेबल। अगर मम्मी आपसे अ ग्लास इज ऑन अ टेबल, अगर आप ग्लास रखते हैं तो। देखिए, अ किटी इज सिटिंग ऑन द रूफ। रूफ के ऊपर बैठी हुई, यानी कि छत के ऊपर बैठी हुई है। किटी इज सिटिंग ऑन द रूफ। तो प्रेपोजिशन क्या है हमारा? ऑन। पोजिशन क्या है? ऑन। अब बारी है इन की। इन यानी अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर को हम इन कहते हैं। जैसे अ बर्ड इज सिटिंग इन द बॉक्स। बर्ड बॉक्स के अंदर बैठी है, अब ऊपर नहीं बैठी है, वो अंदर बैठी है, तो इन द बॉक्स। अ बर्ड इज सिटिंग इन द बॉक्स। अ मैन इज सिटिंग इनसाइड द टैक्सी या इन द टैक्सी। जब कार के अंदर बैठ रहे हम, तो हम क्या बोलेंगे? इनसाइड द टैक्सी या इन द टैक्सी। अ बॉय इज सिटिंग इन द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स। इन भी बोल सकते हैं, इनसाइड भी बोल सकते हैं। बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। अ बर्ड इज सिटिंग इन द हट। वो अपने घर के अंदर बैठी हुई है, या बर्ड इज सिटिंग
inside hut. अब यहाँ पर देखिए, निक्की इज प्लेइंग विद रिकी इन द गार्डन. गार्डन के अंदर खेल रहे हैं दोनों. निक्की और रिकी गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इनसाइड द गार्डन या इन द गार्डन. अब आता है बिटवीन. बिटवीन यानी बीच में. किसी भी दो वस्तुओं के बीच में होने को बिटवीन कहा जाता है. अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस. दो बॉक्सेस के बीच में आदमी खड़ा है, तो हम बोलेंगे अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस. एक कैट है, वो दो बॉल के बीच में बैठी है, तो अ कैट इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉल्स. दो बॉलों के बीच में बैठने को हम बिटवीन बोलते हैं. अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू चेयर्स. दो चेयर्स के बीच में एक आदमी खड़ा है, तो हम कहेंगे अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू चेयर्स या चेयर्स. एन एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस या एप्पल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस. दो बॉक्सेस के बीच में एक एप्पल है. एन एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस. अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करते हैं. वेयर इज माउस. देखिए आपको कितना आया है ना. ये एक आपके लिए ड्रिल एक्सरसाइज है. तो चलिए देखें. वेयर इज द माउस. वेयर इज द माउस. जल्दी जल्दी बताइए. माउस इज इन द बॉक्स. राइट. तो आपका आंसर क्या है? द माउस इज इन द बॉक्स. वेयर इज द माउस. यस, द माउस इज ऑन द बॉक्स. माउस कहाँ है? बॉक्स के ऊपर है, तो ऑन द बॉक्स. नेक्स्ट, where is the mouse? Yes, the mouse is between the boxes. Yeah, the mouse is between the two boxes. Very good. अब आइए आप खुद करें और जानें आपको कितनी समझ में आया. Do it yourself. एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं. द बॉल इज डैश द बॉक्स. फटाफट इसका आंसर लिखिए. देखिए आंसर सही है या गलत. द बॉल इज डैश द बॉक्स. द कैट इज डैश द टेबल. देखिए कैट कहाँ बैठी हुई है टेबल के, उसी का आप आंसर लिखेंगे. द कैट इज डैश द टेबल. नेक्स्ट, देयर इज अ हाउस डैश टू ट्रीज. हाउस दो पेड़ों के कहाँ है? इन है, ऑन है या बिटवीन है? आंसर बताइए. द जिराफ इज डैश द टेबल एंड द चेयर. जिराफ कहाँ खड़ा है? ध्यान से देखिए और बताइए जिराफ कहाँ खड़ा है. द बॉल इज डैश द बॉक्स. बॉल बॉक्स के कहाँ है? इन है या आउट है? द डॉग इज डैश द बॉक्स. डॉग कहाँ है बॉक्स के? द डॉग इज डैश द बॉक्स. थैंक यू.